आज के समय में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर लोगों के लिए एक कॉमन समस्या है और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं। क्या आप भी उन मिथ्स के चक्कर में पड़े रहते हैं? हाय, आई एम डॉक्टर राजेश सिंह एंड यू आर वॉचिंग गो यंग हेल्थ विजडम्स। और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बर्स्ट 5 मिथ्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के इस शहरी और भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब के लिए बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करीब 17% लोग 17% लोग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। अब इतनी कॉमन समस्या है तो धारणाएं भी बहुत सारी होंगी। और लेकिन यदि मिथ्या अवधारणा हो या मिथ हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते और उस मिथ के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। तो क्या है मिथ्स कॉन्स्टिपेशन के बारे में? टुडे आई एम गोइंग टू बर्स्ट 5 सच मिथ्स अबाउट कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहला मिथ इज कॉन्स्टिपेशन इज इनएविटेबल एज यू एज। ये सही है कि उम्र बढ़ने के साथ कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन ये अपरिहार्य नहीं है। ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ एजिंग। इट हैज अ लॉट मोर टू डू विथ योर, आप खाते क्या हैं, आपकी हैबिट कैसी है, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन आपका कैसा है, आपकी कोई छुपी हुई बीमारी तो, अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, आप किस तरीके की दवाइयां लेते हैं, आप किस तरीके का जीवन शैली फॉलो करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितना घंटा सोते हैं, कितना फ्लूइड लेते हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि आपके उम्र के साथ ये कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दूसरे मिथ की बात करते हैं। जो दूसरा मिथ है वो है कि यू आर कॉन्स्टिपेटेड इफ यू डू नॉट हैव बॉवेल क्लियरेंस ईच डे। मतलब कि आज यदि हर दिन आप यदि क्लियर नहीं होते हैं या हर दिन शौच को नहीं जाते हैं तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन है। ये एक मिथ है। ऐसा माना गया है, नॉर्मल यदि बॉवेल मूवमेंट की बात करें तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर आदमी का टाइप अलग है और हर आदमी का तरीका अलग है। सम पीपल गो ट्वाइस अ डे। आपने देखा है, मेरे फादर हैं, वो ट्वाइस अ डे, उनका टाइमिंग भी फिक्स है, उतने बजे ही वो जाते हैं, तो ये उनका टाइम है। कोई लोग सुबह में एक बार ही जाते हैं, वो उनका टाइम है। तो यदि कुछ लोग 2 दिन में एक बार जाते हैं तो क्या आपको मालूम है कि वो भी नॉर्मल है? यस, वो भी नॉर्मल है। हमारे एक मित्र हैं जो इस देश के एक रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास पेशेंट्स होते हैं जो 3 दिन में एक बार जाते हैं एंड दे आर परफेक्टली फाइन। सो अप टू 3 डेज से ज्यादा यदि आप नहीं गए हैं तो शायद वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो मिथ कि आप जो है दिन में एक बार नहीं गए तो ये कॉन्स्टिपेशन है, ये मिथ है, ये मिथ्या है। इसको जो है दूसरे तरीके से समझना है। लेकिन फिर से मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, यदि मैं रोज 2 बार जाता हूं, मेरे पिताजी यदि रोज दिन में 2 बार जाते हैं और यदि वो नहीं गए हैं 2 बार या 1 बार भी नहीं गए हैं तो उनको 3 दिन रुकने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने बोला हर आदमी का टाइप अलग अलग है, तो वो कॉन्स्टिपेटेड है। यदि मैं हर दिन 1 बार जाता ही हूं, उसका टाइम फिक्स है, यदि मैं नहीं जा पाया हूं तो मैं कॉन्स्टिपेटेड हो सकता हूं। लेकिन यदि मेरा टाइप ही है कि मैं अल्टरनेट डे जाता हूं, एक एग्जांपल ले लीजिए, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज ये टाइप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप। इफ यू गो डेली, यू गो ट्वाइस अ डे। अब आइए मिथ नंबर 3 की बात करते हैं। मिथ नंबर 3 है ड्रिंक मोर वाटर टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ज्यादा पानी पिएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें, इससे कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है। ये एक मिथ है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज हेल्दी प्रैक्टिस। सबको ज्यादा पानी पीना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन सिर्फ लीटर के लीटर पानी पीते जा रहे हैं, जग के जग पानी पीते चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लीटर के लीटर, जग के जग पानी पीने से बाउल मूवमेंट ठीक नहीं होता।
ध्यान रहे कि पानी या फ्लूइड की पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पी लेने से ये क्लियर हो जाता है या ड्रिंकिंग मोर वाटर ट्रीट्स कॉन्स्टिपेशन, ये एक मिथ है। और मिथ नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट सीरियस एंड इट कैन बी इग्नोर्ड। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो एक लक्षण है, कोई बीमारी तो है नहीं, ये कोई सीरियस बात नहीं है, ठीक है, पॉटी नहीं हुई है फिर पॉटी हो जाएगी, देर सवेर कभी ना कभी हो जाएगी। अक्सर यदि आपका कॉन्स्टिपेशन होता है, वीक में 1-2 बार हो जाता है, महीने में 2 बार हो जाता है, और आप सोचते हैं कि ठीक है कॉन्स्टिपेशन है, लाइफस्टाइल की वजह से हो गया, रूटीन की वजह से हो गया, इट्स फाइन, ठीक हो जाएगा, इट्स परफेक्ट। कॉन्स्टिपेशन कैन बी सीरियस। Many times it is taken lightly by many people. Constipation should not be ignored. कभी भी इसको इग्नोर मत कीजिए। अनट्रीटेड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आपको पेनफुल हेमोरॉइड पाइल्स भी क्रिएट कर सकता है। अनट्रीटेड कॉन्स्टिपेशन आपको फिस्चुला जैसी चीजें दे सकता है। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सब बीमारियों की जड़ है। तो यहीं से सारी बीमारियां शुरू होंगी, यहीं से सारे प्रॉब्लम्स शुरू होंगे। तो कॉन्स्टिपेशन को कभी भी इग्नोर ना करें। अब आखिरी मिथ की बात करते हैं, मिथ नंबर 5। दही या योगर्ट कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। कर्ड और योगर्ट ट्रीट्स कॉन्स्टिपेशन। दिस इज अ मिथ। दही में पाया जाने वाला प्रोबायोटिक आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। दिस इज अ फैक्ट। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। इसलिए इट इज रिकमेंडेड टू टेक डेली प्रीबायोटिक। दही प्रीबायोटिक ही है, या कहीं आप यदि योगर्ट लेते हैं तो वो भी प्रीबायोटिक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे फाइबरस फूड आप लेते हैं, ये सब चीजें लेते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए। लेकिन दही और बटर मिल्क, जिसको मट्ठा कहते हैं, छाछ कहते हैं, वो जो है आपका बेस्ट नेचुरल फॉर्म है प्रोबायोटिक का, और वो इजीली अवेलेबल भी होता है आपके घरों में और हर जगह पे। तो वो चीज आप लेते हैं तो उससे होता है। लेकिन दही से या ये जो प्रोबायोटिक आप लेते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जाता है, ये एक मिथ है। तो मैंने अभी 5 ऐसे मिथ को आपके लिए बस्ट किया ताकि आप उस मिथ के चक्कर में ना पड़े रहें और आप अवेयर होके, जानकार होके इन चीजों को इस्तेमाल कर सकें। और यदि आप बॉवेल मूवमेंट की परेशानी में हैं और आपका बॉवेल मूवमेंट से यदि परेशानी रहती है कि ये पेट मेरा साफ नहीं होता और ये जो है समय ज़्यादा वॉशरूम में डालना होता है, या फिर आप बार बार कब्ज के शिकार हो जाते हैं, और यदि ये अक्सर होता है, इट हैपेंस ऑफन देन नॉर्मल, देन आई हैव अ सुपर इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर यू। और वो सॉल्यूशन है गोयंग का पाइल्स केयर। ये एक पाउडर फॉर्म में है, और ये पाउडर फॉर्म यदि आप रेगुलर यूज करते हैं, वीक में 3 बार 4 बार भी यूज करते हैं, तो सिंपली आप अपने उस तरीके के कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम से, इन स्पाइट ऑफ योर भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल एंड इरेटिक ईटिंग, आप जो है बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर सकते हैं। और ये गोयंग पाइल्स केयर हर जगह पे अवेलेबल है। आप अमेजॉन से खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ऐसे और भी हेल्थ विजडम्स जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ विजडम के साथ। थैंक यू।